बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं की एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो है वो सेट में इस्तेमाल होगा आपके लिए। पहली चीज़, इसके अंदर के नंबर्स को भी अलग अलग तरीके में डिवाइड किया गया है कि कौन सा नंबर होते हैं, किस तरह कहलाते हैं, जैसे इवन ऑड हो गए, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको उसके मतलब भी बताती रहती हूँ ताकि आपको बहुत आसानी रहे। नेचुरल नंबर जो का जो एन साइन है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो कि हम कह लें कुदरती नंबर, जैसे कि 1, 2, 3 और इसी तरीके से आगे और भी चलते जाए नंबर, वो होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर बहुत ही सिंपल था, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है इसका। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि कुदरती नंबर वन जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं 1, 2, 3, 4 वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं और एट द एंड जहाँ तक नंबर ख़त्म होते ही नहीं है तो उनका कोई एंड भी नहीं होता। अब जैसे डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को। अच्छा, इसका पहले आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, फिर मैं आगे बताऊंगी। WHOLE होल का मतलब होता है सब, सारे नंबर्स। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग में बिठाने के लिए एक नई चीज़ लेकर आए जिसके अंदर अगर आप W पर हाथ रख दें तो ये बचता है HOLE होल। होल मतलब सुराख, तो सुराख क्या है? ज़ीरो। देखिए गोल है, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेचुरल 1 से स्टार्ट है और ज़ीरो वाले जो है वो होल है, तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबर जो चलते जाएं वो हो गए होल नंबर। अब बारी है इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 1 छोड़ के 2, 3 छोड़कर 4, 5 छोड़कर 6, 7 छोड़कर 8 इसी तरीके से ये चलते ही जाएंगे। और अगर आप इन पे गौर करें तो ये पूरा 2 का टेबल है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से ये चलते रहेंगे। तो इवन नंबर जो है वो पूरा का पूरा 2 का टेबल है। अब आते हैं ऑड नंबर पर। तो ऑड नंबर कौन सा होता है? जो कि इनके अलावा होता है, जैसे कि 1, 2 छोड़ दिया, अब 3, 4 छोड़कर 5, 6 छोड़कर 7 इसी तरीके से ये और भी आगे नंबर्स चलते ही जाते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता। फिर आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि अगर आप टेबल पढ़ें तो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसके अलावा 3, 5 क्योंकि 5 1 5 इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं आता। 7 और 9 इसके अलावा 11, 19 और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि अपने टेबल में सिर्फ आते हैं और दूसरे टेबल में नहीं आते। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि अपने टेबल के अलावा बाकी टेबल में भी आते हैं, जैसे कि 4, ठीक है, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 4 अपने टेबल में भी आ रहा है। इसके अलावा 6 3 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है और अपने टेबल में भी आ रहा है। 8, ठीक है, 10 और फिर 12 भी है। ठीक है, काफ़ी बहुत से ऐसे नंबर है जो कि नंबर्स टेबल में रिपीट हो रहे हैं। अब है इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए आप इसको इस तरह याद रखें, जब हम सर्दी आती है तो माइनस में, जब हमारी सेल्सियस डिग्री जब पीछे तरफ जाती है तो हम उसको माइनस में नोट करते हैं, ऐसा ही है। तो आप इसको इंटीजर्स को इसी तरीके से काउंट करें, जैसे कि 0 यहाँ पर अगर हमने लिखा है तो 1, 2, 3 ये तो आपको पता है कि ये 0 के बाद आते हैं। जो 0 से पहले के नंबर हैं वो इंटीजर्स हैं, जैसे कि -1, -2, -3 इसी तरीके से काउंटिंग जितनी इधर लामहदूद चलती जा रही है, इसी तरीके से यहाँ भी काउंटिंग माइनस के अंदर चलती जा रही है। ठीक है, अब है रैशनल नंबर। रैशनल, अब देखें आप, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इंटीजर्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, बाकी तो सारे सेम ही हैं। रैशनल नंबर जो होते हैं वो होता है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन से मुराद जैसे कि 2/5 ले लें आप या 3/1 ले लें, तो ये इस तरह के नंबर जो होते हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर फ्रैक्शंस। अब इसमें ख़ास बात ये है कि हम इनको जब इसको गिनते हैं पी और इसको गिनते हैं क्यू। वैसे आप अलग नंबर भी गिन सकते, वर्ड भी गिन सकते हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादातर रिप्रेजेंट किया जाता है पी और क्यू से। ये पी है और ये क्यू है, यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होती रहती है, लेकिन आपकी जो क्यू की वैल्यू है वो ज़ीरो ना हो। ठीक है,
Q की वैल्यू 0 ना हो। ये जो है आपका कहलाता है रैशनल नंबर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।